इस वीडियो में हम बात करेंगे स्त्रीधन के बारे में। स्त्रीधन क्या होता है और स्त्रीधन पर सिर्फ पत्नी का अधिकार होता है या पति का भी अधिकार होता है या किसी और का भी अधिकार होता है या नहीं होता है। मैं बाकायदा आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का रेफरेंस भी दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि स्त्रीधन क्या होता है। इसके लिए रेफरेंस जो है मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का देता हूँ। इसमें आप लिख सकते हैं प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज। तो ये केस था, सुप्रीम कोर्ट ने इसके इसके अंदर जो है स्त्रीधन के बारे में डिटेल में बताया कि स्त्रीधन होता क्या है। देखिए, जब शादी होती है तो जो लड़की होती है उसके जो पेरेंट्स होते हैं, जो मायके वाले होते हैं, अगर अपनी लड़की को कुछ भी सामान देते हैं, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है और मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। इमूवेबल जैसे कोई ज़मीन जायदाद भी हो सकती है, कोई मकान भी हो सकता है, कोई प्लॉट हो सकता है, या मूवेबल या जैसे ज्वेलरी है, कैश है, चाहे कार है, बाइक है, कुछ भी है, वो सारा का सारा जो है स्त्रीधन के अंदर आएगा और उस पर सिर्फ और सिर्फ पत्नी का अधिकार होता है, पत्नी का ही हक होता है। पति का उस पर कोई हक नहीं होता है, ना ही किसी और व्यक्ति का हक होता है। अब बात कर लेते हैं कि जब ससुराल में लड़की जाती है तो जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं उस टाइम, शादी के टाइम, तो अगर ससुराल में उसके इन लॉज जो हैं, सास ससुर जो हैं या पति जो है कोई उसको गिफ्ट करता है पत्नी को, तो वो भी स्त्रीधन के रूप मतलब स्त्रीधन ही माना जाएगा और उस पर भी सिर्फ और सिर्फ जो है वो पत्नी का अधिकार होगा। जैसे मान के चलिए कि लड़की की सास ने शादी के बाद, जब लड़की जो है ससुराल में गई, उसके बाद कोई ज्वेलरी गिफ्ट कर दी। ज़्यादातर ये रिचुअल होते हैं कि जो सास होती हैं वो अपनी बहू को कुछ ना कुछ सोने के कंगन वगैरह या कोई भी ज्वेलरी दे दी या कुछ कैश दे दिया किसी भी तरीके से, तो वो स्त्रीधन के रूप में माना जाएगा और उस पर सिर्फ और सिर्फ पत्नी का अधिकार होगा। इसके बारे में बताया है सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज वाले केस में, कि सिर्फ पत्नी का अधिकार होगा स्त्रीधन पर, उस पर पति का कोई अधिकार नहीं होगा। हाँ, इसमें ये ज़रूर बताया है कि अगर पति चाहे पत्नी की परमिशन से उसका जो स्त्रीधन होता है, अगर कोई उसकी लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, पति की उस पर डेट बहुत ज़्यादा है, कोई कर्ज़ा बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे टाइम पे अगर पत्नी परमिशन देती है तो उसका जो स्त्रीधन है वो यूज़ कर सकता है पति। लेकिन विद ये कंडीशन है कि उसके बाद पत्नी को या तो वो लौटाना, मतलब जो पति है जिसने स्त्रीधन लिया है पत्नी से, उस पति को उस स्त्रीधन को पत्नी को लौटाना पड़ेगा, या फिर उसकी बाकायदा जितनी कीमत है, जितनी अमाउंट है, उसको वो देनी पड़ेगी। तो ये सारा कुछ इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में बताया गया है। अब ये जो मैं आपको केस बता रहा हूँ प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज, इसमें हुआ क्या था कि जब केस ये आया तो पहले लोअर कोर्ट में जब ये केस चला, उसमें क्या हुआ कि जो पत्नी ने स्त्रीधन के लिए अपनी गुहार लगाई थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद जो पत्नी है वो गई हाई कोर्ट में, केरला हाई कोर्ट में। तो केरला हाई कोर्ट ने भी जो पत्नी के हक में केस नहीं दिया और उन्होंने जो जजमेंट दी उसमें ये कहा गया कि आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि आपने स्त्रीधन के रूप में इतना, मतलब आप ज्वेलरी लेकर गए हैं, इतनी ज्वेलरी या इतना सोना जेवरात जितने के थे वो आपके पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है कि आपने अपने पति को दिए हैं। हालांकि जो पत्नी है उसका ये कहना था कि जिस दिन शादी हुई, शादी के पहले दिन ही जब वो ससुराल में गई, उसी दिन उससे उसका जो उसके पास सोना था, जेवरात थे, वो उसके पति ने मांगे पहले दिन ही कि आपके पास ये सेफ़ नहीं है कि ये आप अपनी सास को दे दो। तो उसने सारे जो जेवरात थे, जो भी ज्वेलरी थी जो उसको पेरेंट्स से मिली थी, अपने मायके से मिली थी, वो सारी की सारी पति को दे दी और पत्नी ने आगे सास को दे दी और उसने आगे कहीं बेच दी। अब जो केरला हाई कोर्ट है उसने कहा पत्नी से कि आपके पास कोई इसका ठोस सबूत है नहीं है। अब जो पत्नी है वो तंग परेशान होकर गई सुप्रीम कोर्ट। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी जो है, चाहे उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन ये एक सिविल मैटर है। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक सिविल मैटर है, ये कोई क्रिमिनल मैटर नहीं है कि जिसमें पूरा ठोस सबूत ही चाहिए। ये कोई कत्ल का मामला नहीं है कि जिसमें बिल्कुल आपको ये
साबित करना पड़े कि कत्ल इसी व्यक्ति ने किया है। सिविल केसेस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये रेफरेंस दिया कि सिविल केसेस के अंदर अगर थोड़ा बहुत पता चल रहा है, अगर आपको सर्कमस्टेंसेस से पता चल रहा है कि ऐसा हुआ है, तो आप उस बात को मान सकते हैं, क्योंकि जो फ़ोटोग्राफ्स हैं शादी के टाइम की, उसमें साफ दिख रहा है कि लड़की ने ज्वेलरी पहनी हुई है, लड़की के पास सोना है, तो वो सोना पहनकर वापस मायके तो जाएगी नहीं, ससुराल ही गई है, ये ऑब्वियसली इससे पता चल रहा है। और अगर पहले दिन ही इसमें लड़का भी अपनी आर्गुमेंट्स में मान रहा है कि उसने उससे सोना एक बार लिया है, तो अगर पहले दिन ही जो लड़का है, जो पति है, अगर पत्नी से सोना मांगेगा या कोई भी प्रॉपर्टी मांगेगा वो जो मायके से लेके आई है, तो उसको मना नहीं कर सकती है पत्नी। तो ये ऑब्वियस सी बात है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो जजमेंट है वो पत्नी के हक में दी कि इन सब सर्कमस्टेंसेस से ये पता चल रहा है, जो फ़ोटोग्राफ्स हैं शादी की, उससे भी पता चल रहा है कि लड़की इतना सोना लेकर आई है। तो उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी के हक में जो है वो केस जो है, मतलब जो जजमेंट है वो पत्नी के हक में की, और बाकायदा उसकी जो कीमत है वो 25 लाख रुपए, उस सोने की जेवरात की जो ज्वेलरी है जो लड़की मांग रही थी, उसकी 25 लाख रुपए कीमत उसकी लगाई, और लड़के को, पति को, उसके ससुराल पक्ष को ये ऑर्डर दिया कि उसको उसकी कीमत दी जाए या ज्वेलरी वापस की जाए। तो ये था प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज वाला केस। तो इसमें स्त्रीधन को, चाहे देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी है चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये कुछ भी हो सकती है, ज्वेलरी, कैश, कोई प्लॉट, कोई घर, कोई ज़मीन, कोई किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉपर्टी अगर पत्नी को उसके पेरेंट्स से मिलती है, उसके भाई से मिलती है, या उसके ससुराल वाले उसको कोई गिफ्ट देते हैं, वो सारे का सारा स्त्रीधन होगा, और उस पर सिर्फ और सिर्फ पत्नी का हक होगा, ना ही पत्नी के जो लड़की है उसके पेरेंट्स का हक होगा, ना ही उसके पति का हक होगा, ना ही उसके ससुराल वाले किसी और व्यक्ति का हक होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि स्त्रीधन क्या होता है और इस पर किसका अधिकार होता है, और किस तरीके से पति अगर चाहे तो यूज़ कर सकता है, लेकिन उसको वापस लौटाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल शब्दों में। शुक्रिया, धन्यवाद।